राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ओरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। आई एम टेरो हीलर एंड फेस रीडर। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी 15 डेज़ की क्या एनर्जी रहेगी वो देखेंगे और आप क्या कुछ कमाल करने वाले हैं इन 15 दिनों में। आपकी एनर्जीज़ क्या कमाल करने वाली हैं, आप किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। ये आने वाले 15 दिन आपके किस प्रकार से रहेंगे, किस प्रकार से व्यतीत होंगे, आइए देखते हैं। करेज, हीलिंग, गिल्ट, द मास्टर, बैक थ्रू, अवर्नेंस, पेशेंस, ट्रस्ट और बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। आपके 15 दिन आपके बहुत पावरफुल व्यतीत होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका रीबर्थ हुआ है। आप एक अलग एक एनर्जीज में रहेंगे जो आपको जो बीते दिनों में और आने वाले दिनों में अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके अंदर होते हुए दिखेगा। आप शारीरिक रूप से आप हील होते हुए नज़र आएंगे क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है। आपके अंदर जो भी तनाव है, आपकी हेल्थ को लेकर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सारी आपकी सोल्व होते हुए देखेंगे। ये 15 दिन आपकी एनर्जीज में आप बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे। आपकी ग्रोथ जो आपको ऐसा लग रहा था थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो रही है, वो ग्रोथ आपकी बैक थ्रू की तरह उछलेगी। आपका पुनर्जन्म होने वाला है। इस तरह से आपका प्रतीत होगा कि आपका जो ओरा है वो बहुत पॉजिटिव होने लग गया है। आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करेंगे। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे, आप प्योर हार्टेड हैं तो आपको एनर्जीज जल्दी पिकअप हो जाती हैं। आप दूसरे के हाव भाव देखकर पता लगा लेते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहेगा आपको, या आप उसके कहने से पहले ही उसके हाव भाव को देखकर आपको पूर्वाभास हो जाता है। तो आप वही पूर्वाभास आपको हो रहा है, आपको अंदर से एक अच्छा सा महसूस हो रहा है, बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं आप इन दिनों और आने वाले दिनों में। क्योंकि ये होली का त्यौहार है तो होली के त्यौहार जो भी होते हैं, हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो जिस प्रकार की वाइब्रेशन आप अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग, अपने अंदर जो देखेंगे वही आपके सारे ओर आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद करेगी। और आपके आने वाले जो दिन हैं वो आपके बहुत अच्छे से व्यतीत होने लग जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा आप क्रिएट करेंगे वैसे आपकी लाइफ होगी। तो आपकी लाइफ में एक छोटा सा पौधा जो अंकुरित होता है और उसके बाद जो फलीभूत होता है, बस आपकी लाइफ वही बैक थ्रू की तरह आपने जो अंकुर आपने पास्ट में जो बोए हैं उनका फल आप देखिए ये ग्रोथ कर रहा है ना,
पौधा ये कैसे ज़मीन से अपने आप को अंकुर होता है, तो कैसे फाड़ के और उसके अंदर से वो पौधा निकलता है। बस आपकी लाइफ में जो आपने बीज अंकुरित किए हैं, जो बीज बोए हैं वो अंकुरित हो गए हैं, और आपकी लाइफ में अब वो जो सारी जो रुकावटें हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी अब दूर हट के आपकी लाइफ ब्रेक थ्रू की तरह उछलने वाली है। अब आप बहुत बड़े प्रोग्रेस करने वाले हैं, और अवेयरनेस आपके अंदर जो जागरूकता आ गई है। आप सोचेंगे कि पहले किस प्रकार से आप हर एक छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लगा लेते थे, क्योंकि आप प्योर हार्टेड हैं, तो स्वाभाविक है कि आप किसी की भी बातों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं उनसे, क्योंकि आप ऐसे आपकी इच्छाएं नहीं होती, मतलब आप उस तरह के व्यक्ति नहीं है कि आप खुद दूसरों को हर्ट नहीं करते, सामने से कभी नहीं हर्ट करते। हाँ, आपको कोई अगर हर्ट करता है तो आप उसका रिप्लाई करते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिया। आपका ऐसा है कि आप वो घड़ा भरने के इंतज़ार करते हैं कि चलो एक गलती माफ़ कर दी, दो गलती माफ़ कर दी, पर वो जब पूरा गड़ा जब बढ़ जाता है ना, तो वो गुब्बार की तरफ उठता है। तो ऐसा मत करिए, जो कुछ कहना है वो तुरंत कह दीजिए, तुरंत ना हो सके तो उस बात को लेकर बैठे मत रहिए। आप बैठे रहने वालों में से तो नहीं हैं कि उस बात को पकड़ के रहे, पर आपके दिमाग में ये जरूर रहता है कि उसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप भी दूसरों के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। तो आपको भी आपने एक दायरा बना रखा है, पहले वैसा नहीं था, आपको कोई भी आकर सुना जाता था, पर आपने एक दायरा क्रिएट किया है, अपने चारों तरफ एक ऑरा पॉजिटिव क्रिएट किया है कि आपको अब कोई भी आपकी तरफ आकर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपने आप पर वर्क किया है। जो इनर ग्रोथ आपने, जो साइलेंस में रहकर, जो अपने आप का एकाकी करके, दूसरों से कट आउट करके जो अपने ऊपर वर्क किया है, वो वर्क अब दूसरों को दिखेगा, अब वो वर्क आपका बोलेगा। अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत अपने ऊपर कर ली है। तो वही वर्क आपका अब दिखेगा, अब लोगों को दिखेगा आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। भगवान का बस यही न्याय आपके साथ था कि वो आपको सबके सामने उस प्रकार से उजागर करना चाहते थे जिस प्रकार के आप हैं। जो आप हैं नहीं, वो क्यों भला दूसरे के साथ उजागर हो। भले दूसरे लोग आप पर ब्लेम करते रहते हैं कि आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत आपको बोलने का लहजा नहीं है, दूसरों के सामने बहुत तुकार से बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो उन्होंने एक तरफ का ही नज़रिया देखा है, क्योंकि आप वही छोटी छोटी बातों को अपने दिल में लगा लेते हैं और नेगलेक्ट, मतलब जाने देते, बड़े हैं छोटे हैं इस प्रकार से कह सकते हैं, पर अब नहीं, क्योंकि आपने वो गुबार जो भर रखा था वो एक बार फूट चुका है। जो भी कुछ होना था वो हो चुका है। अब आपके जीवन में वो सारी क्रियाएं अब जो पहले घटित हुई थी वो नहीं होंगी। अब आपकी लाइफ प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है और आपको हीलिंग भेजा जा रहा है। आप गिल्ट महसूस करते हैं, मतलब आप अगर किसी को दो शब्द के भी किसी को कह भी देते हैं जो आपको नहीं कहना चाहता था, नहीं कहना चाहिए था, उसको आप लेकर दिमाग में बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्यों आप उस तरह से बोले, किस तरह से व्यवहार किया आपने। वो आपको अंदर से ग्लानि पहुंचाता है, गिल्ट कर महसूस कराता है। तो गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और उस चीज़ों में पेशेंस रखिए। कोई अगर आपको दो शब्द कह रहा है तो उस समय शांत हो जाइए। जितना आप शांत रहेंगे उतना उस समय में वो चीज़ों को गुजारने में, क्योंकि अगर आप भी बोलेंगे सामने वाला भी बोल रहा है तो वो बातें इस तरह से आप जो कहना चाहते हैं वो व्यक्त नहीं हो पाती और वो गलत मायने में जाती हैं। तो आपने जो पेशेंस रखा है, वो गिल्ट जो आपने अंदर भर रखी है, वो गिल्ट अब हील हो रहा है। आपका पेशेंस के साथ आपने जो किया है उसको अब आप भली प्रकार से फलीभूत होते हुए देखेंगे, एक ग्रोथ होते हुए देखेंगे आप। अचानक से फल की प्राप्ति का भी यह कार्ड है। तो आपको अचानक से कोई फल की प्राप्ति होगी, माता पिता बनने की अगर बहुत साल से चाह रख रहे हैं तो आपकी चाह भी बहुत जल्द फलीभूत होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और दी मास्टर का कार्ड, आप अपने कार्य में अपने चारों ओर इस तरह से मास्टर है। आपके उस चीज़ों में आपका कोई सानिध्य नहीं है, आपका कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कंपटीटर नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ में मास्टर बन चुके हैं। आप उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जान चुके हैं। अब आपको कोई भी इस प्रकार से गिल्ट नहीं कर सकता, आपकी ग्रोथ में रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि रुकावट अगर वो इंसान बनेगा तो वो अपना ही कर्मा बिगाड़ेगा। और आप कर्मा पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आप हमेशा ऐसा कह देते हैं कि उनका कर्म है वो जाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि आप किसी भी प्रकार के
किसी भी कार्य में अपने कर्मा को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, और बाकी चीज़ों में आप कम हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद हर इंसान का जाना उसके पास ही है। तो अपना कर्म बिगाड़ कर हम उसके पास किस प्रकार से मुंह दिखाएंगे, क्योंकि मुंह तो वहाँ दिखाना है हमें, यहाँ लोगों से बात करके या लोगों को समझाकर आप उस प्रकार के इंसान नहीं बनना चाहते हैं। तो आपको बस वो हीलिंग आपको दे दी गई है, वो पावर आपको दे दी गई है कि आपको अपने मुंह से अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफाई आपका वर्क देगा, आपका हौसला देगा, आपकी पेशेंस देगा, और आपके जो कार्य किए गए हैं वो कार्य बताएंगे कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने ऊंचे सोच रखने वाले हैं, आपकी सोच नीची नहीं है। और ट्रस्ट उस ऊपर वाला पे, उस भगवान पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। बस आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। आप लाइफ में ऊंची उड़ान भरने के लिए यहाँ धरती पर आए हैं, इसलिए अपने जो आप फोकस करते हैं ना अपनी लाइफ पर, उस लाइफ पर फोकस करिए, अपने कर्मा पर फोकस करिए, बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। वो आपका कभी अहित नहीं चाहते, वो आपके साथ प्रोग्रेस ही चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आप तरक्की करें यही चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में इसी प्रकार से तरक्की करें, यही वो चाहते हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या गाइडेंस आती है, वो आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये 15 दिन आपकी एनर्जीज़ में वो क्या चार चांद और लगाएंगे, और तरफ से क्या साइन मिलेंगे आपको, हम देखेंगे कि उनकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या साइन मिलने वाले हैं, और आप अपनी लाइफ में किस प्रकार से ये 15 दिन यादगार बनाने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन, माइंड कंट्रोल। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप भली प्रकार से कर पाएंगे। आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप जो थिंकिंग करेंगे, जो सोचेंगे, वही आप होते हुए, घटित होते हुए देखेंगे। हो सके तो पानी के पास रहें, मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतनी आपके चक्रास की हीलिंग होगी। अगर चक्रास हिल रहेंगे तो आपकी जो सोचने की पावर है, जो थिंकिंग पावर है, वो आपकी बढ़ेगी, और आपको डॉल्फिन दिखेंगी आने वाले समय में। 7 सतरंगी, कुछ जैसे इंद्रधनुष वगैरह, वो आपको दिख सकते हैं। आपको जो साइन होता है ना हमारा, और आपको साइन मिलेंगे। आपको बर्ड्स दिखेंगी, वो भी हमिंग बर्ड्स, जो छोटी छोटी सी होती है ना, वो आपको वीडियोस में दिख सकती हैं, स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स में दिख सकती हैं आपको। तो आप समझ जाइएगा कि ये भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। और पानी से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपको दिखे, ऐसा नहीं कि डॉल्फिन है, अगर उससे संबंधित जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनकी अगर आपको पिक्स दिखती हैं स्क्रॉल करते हुए मोबाइल में या कहीं पे भी जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ पे अचानक से आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि माइंड आपका अचानक से उस तरफ जाएगा और आपको वो अट्रैक्ट करेगा, तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको शांत रहना है। हो सके तो लाल रंग का जो एग्रेशन का कलर है उसे थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि इससे आप एग्रेसिव ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो उसका कम से कम यूज़ करें। वाइट कलर हो सके तो ज़्यादा पहनिएगा, हो सके तो रुमाल रखिए वाइट कलर का, वो भी रख सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो भी रीडिंग आपकी आई है, वो रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत हो। आप इसी प्रकार से दिन ब दिन तरक्की करें। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे।